हेलो हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। आज का टाइटल है रेबेका, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर कल से, यानी कि 21 अक्टूबर 2020 से। रेबेका एक बहुत ही पॉपुलर क्लासिक फिल्म का रीमेक है और उससे हर एवरेज फिल्म लिटरेट मूवी गोयर इसलिए जानता है क्योंकि उसको अल्फ्रेड हिचकॉक ने डायरेक्ट किया था। अल्फ्रेड हिचकॉक की वो उस वक्त की पहली अमेरिकन प्रोडक्शन फिल्म थी और उससे पहले वो एज अ ब्रिटिश डायरेक्टर इंग्लैंड में ही काम कर रहे थे और इस फिल्म को उन्होंने बनाया था 1940 में और ये बेस्ड थी 1938 में इसी नाम के नॉवेल पे जिसको लिखा था डेफ्नी डू मोरिये ने। इसकी स्टार कास्ट में है लॉरेंस ओलिवियर और जोन फॉन्टेन और ये उस वक्त 11 ऑस्कर नॉमिनेशंस के लिए नॉमिनेट हुई थी और उसमें से 2 ऑस्कर्स इसने जीते भी थे, एक बेस्ट पिक्चर का और दूसरा बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का। इनफैक्ट अल्फ्रेड हिचकॉक भी नॉमिनेट हुए थे एज अ बेस्ट डायरेक्टर, लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिला था। और अल्फ्रेड हिचकॉक ने अपनी जिंदगी में जितनी भी फिल्में बनाई उन सारी फिल्मों में से उनकी 5 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से रेबेका एक फिल्म है और बाकी जो 4 फिल्म है उसमें एक है रियर विंडो, दूसरी है नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट, तीसरी है वर्टिगो और चौथी है साइको। इन 5 फिल्मों में से जो वर्टिगो है वो आज भी दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म होने का जो मान और सम्मान मिला है सिटीजन केन को, उसके कंपटीशन में आज भी इन 2 फिल्मों के बीच में रस्साकशी होती है। आज भी आधे लोग ये कहते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म वर्टिगो है और आधे लोग ये कहते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म सिटीजन केन है। ने इस लेवल के डायरेक्टर रहे हैं अल्फ्रेड हिचकॉक। वो एक बड़े ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी और विजनरी फिल्म डायरेक्टर थे और उनकी कई सारी फिल्में मेजॉरिटी के फिल्म स्कूल्स में आज तक पढ़ाई जाती हैं और उनकी कई सारी लोकप्रिय फिल्मों में से एक फिल्म थी रेबेका, जिसके ऊपर फिर 1996 में एक ब्रिटिश जर्मन टेलीविजन मिनी सीरीज बनी जो कि फिर पॉपुलर थी काफ़ी और उसका रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव था। उसके बाद हमारे देश में भी 1964 में हमने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था कोहरा। वो फिल्म भी रेबेका से ही एक्चुअली ऑफिशियली इंस्पायर्ड फिल्म थी और उसको डायरेक्ट किया था बीरेन नाग ने और उसके स्टार कास्ट में थे विश्वजीत, वहीदा रहमान और ललिता पवार और इसके प्रोड्यूसर और म्यूजिक कंपोजर थे हेमंत कुमार और उनके कई गाने इस फिल्म के पॉपुलर है, जिसमें सबसे पॉपुलर गाना है ये नयन डरे डरे जिसे लिखा था कैफे आजमी ने। तो देखा जाए तो उस रेबेका से इंस्पायर्ड होकर कई सारी कहानियां अलग अलग देशों में बनी है। टू गेट इनटू अल्फ्रेड हिचकॉक शूज इज इटसेल्फ अ बिग टास्क और ये हिम्मत दिखाई है ब्रिटिश डायरेक्टर बेन व्हीटली ने, जो कि जाने जाते अपनी हॉरर और थ्रिलर फिल्मों के लिए, और उनका ये अनाउंस करना कि मैं अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म का रीमेक कर रहा हूं, यही अपने आप में स्टारडम को पाना है। अब इस स्टारडम को पाकर वो कितना जस्टिफाई कर रहे हैं अपने प्रयास से, ये अभी हम देखते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो फिल्म है ये गॉथिक हॉरर जॉनर में आती है, जिसमें डेथ, रोमांस, फिक्शन और हॉरर को मिक्स किया जाता है। फिल्म की कहानी है एक ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट स्टेट ओनर की, जो कि एक्सीडेंटली फ्रांस में एक यंग लड़की से टकरा जाता है जो कि एक रईस महिला की मेड या सर्वेंट है और उसे अपना दिल दे बैठता है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और उसमें ये ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट उसको बताता है कि उसकी हाल ही में उसकी पत्नी की मौत हुई है जिसका नाम रेबेका था और अब वो नई साथी की तलाश में ही था और उसमें तुम मुझे मिल गई हो। लड़की ये सुन के चकरा जाती है क्योंकि वो कॉमनर है, बड़ी गरीबी से आई है और उसको अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे ना नहीं कहती और वो उससे हाँ कह देती है। और इस तरीके से वो ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट उसको लेकर अपने लंदन के बड़े रियल एस्टेट में लेकर आ जाता है, जो कि बड़ा पॉपुलर एस्टेट एरिया है जो कि अपनी इसके लिए लंदन भर में मशहूर है। अब जब ये वहां पर पहुंचती है तो वहां वो देखती है कि वो पूरा स्टेट नौकरों चाकरों की भीड़ से भरा हुआ है और बहुत ही ऐशो आराम है और उस पूरे स्टेट की जो हाउसकीपर है वो बड़ी ही रहस्यमयी और शक की महिला है। लड़की को कुछ ही दिनों में पता चलता है कि जिसको उसने रिप्लेस किया है रेबेका को, वो एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत थी, कई सारे कामों में दक्ष थी, बहुत बड़ी सोशलाइट थी और वो इतनी ज़्यादा चीज़ों में पारंगत थी कि अब ये अपने आप को उसके साथ कंपेयर करके अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगती है। और जो हाउसकीपर है जो कि बड़ी शक्की है, वो बड़ी मैनिपुलेटिव है, वो इसको हैरास भी करती है और साथ ही साथ इससे ऐसा लगता है कि अभी भी उस रेबेका का इम्प्रेशन
डेकोरेशन उस जगह पे इतना ज़्यादा मौजूद है कि उसकी जो रूम है उसे आज भी उसी तरीके से तैयार करके बंद रखा जाता है जैसे कि उसमें कोई रह रहा हो। तो धीरे धीरे उसे बड़ा रहस्यमय लगने लगता है सब कुछ, और उसे लगता है कि आज भी रेबेका मानो जिंदा है। रेबेका की मौत के असली कारण को वो नहीं जानते, लेकिन हर जगह उसको नए नए वर्जन्स मिलते हैं और उसे ऐसा लगता है कि उस रियल एस्टेट जगह पर अभी भी रेबेका की मौजूदगी है। इसके बाद कई सारे राज खुलते जाते हैं और आप गुम हो जाते हो इस कहानी के ट्विस्ट टर्न्स में और इस सस्पेंस ड्रामा में। ओरिजिनल उपन्यास बेहतरीन था, उसके बाद हिचकॉक ने फिल्म भी बहुत जबरदस्त बनाई। इस नई फिल्म में वो सब कुछ है जो कि एक लीनियर रीमेक में होता है, यानी कि ओरिजिनल उपन्यास के साथ जस्टिफिकेशन किया गया है। कहीं पे भी फिल्म के साथ कोई कोताही नहीं बरती गई, यानी कि जैसी फिल्म थी या जैसा उपन्यास था वैसे का वैसा ही रखा गया है, पूरी तरीके से न्याय किया गया है। लेकिन अल्फ्रेड हिचकॉक का जो मैजिक था, जो मैजिक उन्होंने 1940 में क्रिएट किया था, जिसके कारण उनको किंग ऑफ सस्पेंस कहा जाता है, या जो उनका जो स्टाइल है, उनका जो ड्रामा पे उनका कंट्रोल है, उनका ग्रिप है, और जो उनका मैजिकल कैमरा वर्क था, उसके करीब भी नहीं पहुंच पाती है ये फिल्म। जो खूबियां इस फिल्म में, उसमें सबसे पहली खूबी ये है कि एक बहुत ही प्यारी और क्लासिक फिल्म को फिर से नए जनरेशन के सामने लाने की पेशकश या कोशिश, जो कि बहुत अच्छी कोशिश है। दूसरी सबसे अच्छी चीज है इस फिल्म में, वो है खूबसूरत दिखने वाला लीड पेयर आर्मी हैमर और लिली जेम्स का। तीसरी सबसे अच्छी बात है इसमें शक की हाउसकीपर के कैरेक्टर में क्रिस्टिन स्कॉट थॉमस का परफॉर्मेंस। अब अगर हम खामियों की बात करें तो सबसे बड़ी पहली खामी जो है वो है ऐसा डायरेक्शन जो बहुत ही ओल्ड स्कूल है। कहीं पे भी कोई नॉवेल्टी या कुछ भी नया क्रिएट करने की कोशिश नहीं की गई है, जिसके कारण कि नया जनरेशन इस फिल्म को देख के एक्साइट नहीं होगा, उसको मजा नहीं आएगा। दूसरी सबसे बड़ी खामी जो है वो लीड पेयर का एकदम मैकेनिकल या लो ऑन केमिस्ट्री और लो ऑन एक्टिंग चॉप्स का होना। कहीं पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले, और जो हीरो है वो अभी भी बॉडी बिल्डर ही लगता है। उसने कहीं पे भी खूबसूरती से अपने एक्सप्रेशंस देने की कोई कोशिश नहीं की है, और हीरोइन भी वैसे ही है। और मैंने तो इनको अभी जो 1940 की फिल्म है उसके लीड पेयर के साथ कंपेयर भी नहीं किया है। तीसरी सबसे बड़ी खामी है एक बहुत ही खूबसूरत और दिल के करीब रहने वाली क्लासिक के साथ छेड़छाड़। अगर आपको उसके साथ कुछ करना है तो उससे बेहतर फिल्म बनाना चाहिए या बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो होता यह है कि एक अच्छी क्लासिक के साथ आप टेम्पर करते हो और उसका एक लो वर्जन क्रिएट हो जाता है। जैसे कि हमारे देश में शोले के बाद आरजीवी ने भी फिर शोले बनाई थी और उसका भी वही हुआ था। इसलिए ये बड़ी मैकेनिकल और बड़ी वॉनाबी टाइप की फिल्म लगती है, जो कि ओरिजिनल फिल्म के ब्रिलियंस के सिर्फ 25% तक ही पहुंच पाने में सक्षम होती है। अगर आपको कोई शक हो तो आप ओरिजिनल फिल्म को देख सकते हो और उसके बाद इसको देख सकते हो, और अगर आपने इसे मिस किया तो भी कुछ खास मिस नहीं किया। 3 स्टार्स, एडियोस।